क्या 29 जनवरी 2025 एक साधारण दिन है या यह एक बड़ी खगोलीय घटना का दिन है जो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित कर सकता है? क्या यह भगवान कल्कि के अवतार के संकेत हो सकते हैं? आखिर 29 जनवरी को कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है या उस दिन के बाद कौन से ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसको लेकर आज बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, खगोलविद, बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग आखिर चिंता क्यों कर रहे हैं? आखिर उस दिन कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी और जिसको लेकर काफी लोग चिंतित और परेशान हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारी खगोलीय घटना, भविष्य मलिका में दिए गए संकेत और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित भविष्यवाणियों के बारे में सटीक जानकारी देंगे। साथ ही साथ इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जिक्र करेंगे जब इस प्रकार के संयोग हुए थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल तनु टुडे में। मित्रों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि 29 जनवरी को कौन सी घटना घटने वाली है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे पृथ्वी पर, राजनीतिक पर क्या परिवर्तन होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खगोल शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह एक अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह स्थिति है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि एक सीधी रेखा में होंगे। इस प्रकार के ग्रह संयोगों को पंचग्रही योग कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या के 3 घंटे पहले घटित होगी। खगोल शास्त्र में इस प्रकार की घटनाओं का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व माना जाता है क्योंकि इससे पृथ्वी पर ज्वार भाटा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम जरा इतिहास को पलट कर देखते हैं कि जब इस प्रकार ग्रहों की स्थिति हुई थी तब क्या घटनाएं घटी थी। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म भी एक विशेष खगोलीय घटना के दौरान हुआ था। उस समय 5 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र अपनी उच्च स्थिति में थे। यह घटना दर्शाता है कि जब कोई दिव्य अवतार होता है तो प्रकृति और खगोलीय घटनाएं विशेष संकेत देती है। ज्योतिष में इसे एक अत्यंत शुभ समय के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काल के समय, महाभारत युद्ध के समय एक खगोलीय घटना घटी थी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच ग्रहण हुआ था। यह ग्रहण उस समय के लिए दुर्लभ था और इसे युद्ध की शुरुआत का संकेत माना गया। इस घटना का उल्लेख महाभारत के संजय के दृष्टांत में किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना 3126 ईसा पूर्व में घटित हुई थी जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आए थे। इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक माना गया। क्या आप जानते हैं कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तब भी एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटी थी। उस समय 7 ग्रह एक ही राशि में थे। इस संयोग को सप्तग्रह योग कहा गया। ज्योतिषियों का मानना था कि यह युद्ध, संघर्ष और अस्थिरता का समय था। और इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसका मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इस खगोलीय घटना से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व संकट या नए राजनीतिक समीकरण का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं इस विशेष खगोलीय घटना के राजनीतिक संकेतों को। मित्रों, आपको बता दें कि 29 जनवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण का सीधा संबंध शक्ति और सत्ता से होता है। यह ग्रहण खासकर मकर राशि में हो रहा है जो कि सत्ता, संरचना और नेतृत्व का प्रतीक है। यह समय कई देशों में नेतृत्व परिवर्तन का कारण बन सकता है। बड़ी शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। विशेष रूप से अमेरिका में आंतरिक राजनीति में नई चुनौतियां सामने आ सकती है। एशिया में प्रमुख शक्तियों के बीच आर्थिक और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। भारत में भी राजनीतिक माहौल में बदलाव की संभावना है। यह समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
क्या यह ग्रहण नए गठजोड़, नई चुनौती, नई रणनीतियों और नेतृत्व के बदलाव का कारण बनेगा? यह देखने वाली बात होगी। भारत में सूर्य ग्रहण का राजनीतिक दृष्टिकोण से खास महत्व है। मकर राशि में होने वाला यह ग्रहण भारत की वर्तमान राजनीतिक संरचना को चुनौती दे सकता है। सत्ता पक्ष को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल सकती है। नए राजनीतिक गठबंधन उभर सकते हैं और पुराने गठबंधन टूट सकते हैं। यह समय सरकार के लिए मुश्किल फैसले लेने का हो सकता है और आम जनता में असंतोष का माहौल बन सकता है। इतिहास में भी देखा गया है कि ग्रहण के समय राजनीतिक संकट बढ़ते हैं। क्या यह समय भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा तय करेगा? यह आने वाले महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है या पृथ्वी का अंत होने वाला है? आइए अब जानते हैं। भविष्यवाणिका और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जब ग्रहों की स्थिति में असाधारण घटनाएं घटती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान कल्कि के अवतार का समय निकट होता है। हालांकि हमें यह समझने की जरूरत है कि खगोलीय घटनाएं केवल संकेत दे सकते हैं, लेकिन भगवान का अवतार एक दिव्य घटना है जो धर्म के पुनर्स्थापना के लिए होती है। तो मित्रों, 29 जनवरी